ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 659 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 कार्तिक शुक्ल पक्षः चतुर्थी शनिवारः ज्येष्ठा नक्षत्रम् उत्तरायणं शरद ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 9। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो इसी क्रम में जहाँ भगवान हमको अनेक स्थानों पे बता रहे हैं कि उनकी क्या विशेषण है, उनका क्या एडजेक्टिव है, किस विशेषण को धारण करके वो सारा विशेष्य उनके अंदर ओतम हो जाता है, प्रोतम हो जाता है। देखिए कैसे। पुण्यो गंधः पृथिव्याम, मैं पृथ्वी में पुण्य गंध हूँ, ऐसा हम कहते हैं। च अस्मि, तो इसको इतना देखते हैं पहले। तो पुण्यः सुरभिः, सुगंध गंध, तो पृथिव्याम, तो भगवान कहते हैं कि पृथ्वी का जो मुख्य गुण है वो है गंध। तो पृथ्वी के 5 गुण हैं, ऐसा हमने देखा है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 इंद्रियों की विषय है पृथ्वी। लेकिन ये जो पिछले 4 गुण हैं ये इनके कारण के हैं, ठीक है। रस आपहा का है, जल का है। रूप अनल अग्नि का है। स्पर्श वायु का है और शब्द आकाश का है। तो पीछे पीछे से जो कारण है उसका गुण कार्य में व्याप्त है। ये माया कार्य कारण है, तो कारण का नाश नहीं हो रहा और कार्य की प्रतीति होती जा रही है। तो पृथ्वी का मुख्य गंध है, गुण है गंध। अब इससे क्या हुआ कि पृथ्वी का जितना भी आप गंध देखते हैं, अनेक प्रकार की गंध, वो आप सारी गंध, जहाँ जहाँ गंध है उसका गुणी पृथ्वी है। तो हम कहते हैं पृथ्वी गुणी है और गंध उसका गुण है, ठीक है। गुणी माने नाउन और गुण माने एडजेक्टिव। इस प्रकार ये संसार गुण गुणी भाव से रहने वाला है। तो भगवान कहते हैं कि आपको ऐसे नहीं देखना चाहिए। तो फिर कैसे देखना चाहिए? ये सबसे बड़ा यहाँ का रहस्यम है जो भगवान ने यहाँ बताया है कि सारा संसार उनकी 2 प्रकृतियों से बना हुआ है, 2 शक्तियों से बना है, अपरा और परा। क्षेत्रम अपरा, अविद्या कल्पित नाम और रूप, और क्षेत्रज्ञ परा अर्थात स्वयं सत्यम, जो चेतन है भगवान, स्वयं भगवान ही उन्होंने कहा है मैं क्षेत्र में प्रविष्ट हूँ, क्षेत्र को धारण करने वाला हूँ। असत्य
ये अविद्या कल्पित है और ये सत्य है। सत्य ने असत्य को धारण किया हुआ है अज्ञान की अवस्था में, उस कारण असत्य सत्य लग रहा है अविवेकी को। तो ऐसी अवस्था में भगवान कहते हैं क्षेत्र को विशेषण मानो और क्षेत्रज्ञ को विषयी, विशेषण को धारण करने वाला विशेष्य मानो। विशेष्य माने गुणी, गुण और गुणी। ये बात समझ में आई? इससे क्या होगा? अब ये देखिए यहां कहा कि सारी पृथ्वी में मैं गुण हूं, तो गुण भूते मई। अब मैं गुण हूं तो माने गुण मेरा विशेषण है और मैं कौन हूं? उस गुण को धारण करने वाला क्षेत्रज्ञ। अब ये देखिए ये कैसे विशेषण है? असत्य विशेषण को धारण करने वाले सत्य परमात्मा। तो ये हम देख सकते हैं कि हाँ ये तो है, क्योंकि आप क्षेत्रज्ञ हैं और आपने ही सारे गंध को धारण किया हुआ है। सारे गंध में, गंध कहाँ है? क्षेत्रज्ञ में ही है। तो क्षेत्रज्ञ का ही विशेषण माना जाए, ये पकड़ना है। इसलिए तो क्या हुआ? अगर ये गंध क्षेत्रज्ञ का विशेषण है तो गंध का सारा विकार पृथ्वी सब का सब क्षेत्रज्ञ में कल्पित है। इस प्रकार सारे गंध को धारण करने वाले क्षेत्रज्ञ, गंध में जो क्षेत्रज्ञ हैं, सत्ता है, अस्तित्व है, अस्मिता है, वही भगवान नारायण है। इस प्रकार हमारा ध्यान जब गंध पे जाए, उस गंध में हम गंध को धारण करने वाले क्षेत्रज्ञ को देखें, सत्य को देखें। इस प्रकार भगवान यहां दिखा रहे हैं हर असत्य में मैं कैसे सत्य रूप से विराजमान हूं, मैं ही उस असत्य का सत्य हूं। तो इसका फल क्या होना चाहिए? जब भी हम गंध, इस संसार की गंध को देखते हैं, सूंघते हैं, ठीक है, भोजन में गंध आ रही है, वाह वाह, और ये पवित्र है, ये अपवित्र है इत्यादि, इष्ट गंध, अनिष्ट गंध, वो सारी गंध हम कहते हैं वो पृथ्वी की है। लेकिन यहां पर हमें क्या मानना है? ये देखिए, पुण्यहा सुरभि गंधहा पृथिव्याम, पृथ्वी में जो गंध है, च अहम, तो भगवान ने कहा वो गंध मैं हूं। ठीक है, तो कैसे हुआ? ये गंध पृथ्वी की विशेषण नहीं, ये गंध क्षेत्रज्ञ की विशेषण है। तस्मिन् मयि, वो जो मैं गंध को विशेषण बनाया हुआ क्षेत्रज्ञ हूं, गंध भूते, अब मैं गंध रूप से खड़ा हूं, तो पृथ्वी प्रोक्ता प्रोता, तो अगर मैं गंध हूं तो सारी पृथ्वी मेरे में ही बुनी हुई है। ये बात समझिए, क्योंकि जहां गंध है वहीं उस गंध को धारण करने वाला उसका गुणी है। तो गुण, सारा गुणी कौन है? वो गुणी। अगर गुण जो है वो भगवान है का है, तो फिर मई, मुझ में, गंध भूते पृथ्वी प्रोता। ओता प्रोता समझना है आपको। प्रोता माने जो लंबे धागे होते हैं कपड़े के, उसके अंदर ट्रांसवर्स, ठीक है, इधर वाले धागे डाले जाते हैं जिससे कपड़ा तैयार हो जाता है। तो सारी पृथ्वी एक माया, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के मिलने से वहां पृथ्वी की प्रतीति हो रही है। जो भी चीज प्रतीति है तो
क्षेत्र, क्षेत्र में गुण है, गुण को धारण किया क्षेत्रज्ञ ने, और वही क्षेत्रज्ञ उस गुण का गुणी हो गया, वो गुणी पृथ्वी है। ये आशा है आपको समझ में आ जाए। जब हमको ये समझ में आया तो ये सारे श्लोक खुल गए। जब तक नहीं समझ में आया था तो लगता था भगवान जस कवि कह रहे हैं पुण्य गंधः पृथिव्याम, फिर कहते हैं तेजः अस्मि विभावसौ, अग्नि में मैं तेज हूँ। हर जगह भगवान को देखना है, ये समझ में आ रहा था। अब हर जगह भगवान को देखना है तो माने भगवान कण कण में व्याप्त हैं, तो ये एक प्रकार का बिलीफ रह जाता है, मानना है ऐसे भगवान की का आदर किया जा रहा है, पूजा किया जा रहा है इत्यादि। लेकिन ये ज्ञान का विषय तभी बनेगा अगर आप केवल दो में रिड्यूस करेंगे। यहाँ केवल क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ हैं, तो गंध माने क्षेत्र, सारी गंध क्षेत्र है, और क्षेत्र को सत्ता कौन दे रहा है? क्षेत्रज्ञ। ठीक है, और इसलिए भगवान क्या हुए, ये देखिए यहाँ पृथिव्याम च पुण्य सुरभि गंधः, पृथिव्याम पृथ्वी में, च अहम वो गंध जो पृथ्वी में आप सूंघ रहे हैं वो मैं हूं। अब जब भगवान अहम शब्द का प्रयोग करते हैं तो आपको इसका अर्थ आना चाहिए क्षेत्रज्ञ। ठीक है, इसका मतलब ये गंध मेरी विशेषण है, ऐसा मानो। तस्मिन् मयि, उस क्षेत्रज्ञ में मैं, जिसकी विशेषण गंध है, गंध भूते, अब मैं गंध रूप से मुझमें पृथ्वी बुनी हुई है, मुझे ही आप पृथ्वी के रूप में देख रहे हैं। ऐसे तो सत्ता, पृथ्वी में जो सत्ता है वो किसकी है? क्षेत्रज्ञ की है। और वो गंध क्षेत्रज्ञ का तो गुण है नहीं, लेकिन अविद्या में वो क्षेत्रज्ञ का ही गुण है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ ही अस्तित्व है। तो जब हम कहते हैं गंधः अस्ति, तो अस्तित्वम क्षेत्रज्ञ से आ रहा है और गंध क्षेत्र से आ रही है। तो विशेषण और विशेष्य, इस प्रकार हर जगह विशेषण आपने देखना है क्षेत्र, क्षेत्र का सार, सारे पृथ्वी रूप क्षेत्र का सार है गंध। तो वो सारभूत जो है उस विशेषण को आपने क्षेत्रज्ञ का विशेषण बना देना है, उससे सारे गंध के विकार जो हैं वो उसी में आ गए। तो इसको आप समझ लीजिए। अब इसी से अब भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर पुण्य शब्द क्यों लगाया, केवल गंध कहना चाहिए था। गंधः पृथिव्याम च, पहले तो लगाया नहीं। ठीक है, प्रभा की बारी आई थी और भगवान ने जल में भी रस कहा था, वहाँ पुण्य शब्द का प्रयोग नहीं किया, और यहाँ किया है। तो क्यों किया है? तो उसको शंकराचार्य जी समझाते हैं, पुण्यत्वम गंधस्य स्वभावतः। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे आपका स्वभाव है स्वस्थता, और अस्वस्थता विकार होता है। आप वैद्य के पास जाते हैं कि मुझे मेरे स्वभाव में ला दीजिए। ठीक है, आप मुझे औषधि दीजिए जिससे मेरे स्वभाव में जो विकृति आ गई है, अस्वस्थता, वो वापस मैं अपने स्वभाव में चला जाऊं। तो स्वस्थता हमारा स्वभाव है और अस्वस्थता विकृति। ये बात समझ में आ गई? तो वैद्य हमें पुनः स्वस्थ कर देते हैं। इसी प्रकार पुण्यत्वम गंधस्य स्वभावतः, जो गंध है वो पृथ्वी की गंध स्वभाव से ही पुण्य है।
एव पृथिव्याम दर्शितम। तो पृथ्वी में ये बताया गया है कि पृथ्वी की स्वाभाविक गंध पुण्य है, शुद्ध है, और ऐसा ही अबादिषु रसादेह, जैसे पृथ्वी में कहा गया है वैसे ही अब जल आदि जो उसके गुण है रसादि पुण्यत्वम उपलक्षणार्थम। तो आपको 5 जो अन्य महाभूत हैं उनमें भी सब में समझना चाहिए कि जल की जो शुद्ध अवस्था है वो पुण्य है। तो फिर ये अपुण्यत्वम क्या है? अपुण्यत्वम तो गंधादि नाम, सारे जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है उसका अपुण्यत्वम अविद्या अधर्म आदि अपेक्षम। ठीक है, संसारी नाम, जो संसारी हैं। संसारी कौन है समझना है। संसारी संसरति, जो बार बार जन्म को प्राप्त कर रहा है, चल रहा है। जैसे नदी सरती, जो चलता जा रहा है, तो एक देह से दूसरे देह में बार बार जो प्रवेश कर रहा है, ठीक है, वो क्षेत्रज्ञ ही है। लेकिन वो अविद्या में, ठीक है, भगवान ने कहा अविद्या अधर्म आदि अपेक्षम। तो हम भगवान के ही इस महाशरीर के अंदर अविद्या के कारण अपने स्वरूप को नहीं जानते हुए कि हम तो क्षेत्रज्ञ हैं, इस शरीर के ये शरीर हमारा विशेषण केवल लग रहा है लेकिन है नहीं। ठीक है, क्षेत्रज्ञ का कोई विशेषण नहीं है। लेकिन अविवेक अवस्था, अविद्या अवस्था में क्षेत्रज्ञ को लगता है कि ये क्षेत्र, ये शरीर उसका विशेषण है, और इसी में वो कर्ता भोक्ता होके कर्म करता है और कर्म से अधर्म कर बैठता है। तो ये जो अधर्म होता है किसके द्वारा? संसारियों के द्वारा। कहाँ पर होता है? अविद्या अवस्था में अधर्म होता है और धर्म भी होता है। तो वो जो अधर्म है, तो अविद्या अवस्था में ही ये पुण्यत्वम स्वभाव है, और अधर्म के द्वारा वो स्वभाव विकृत हो जाता है। ठीक है, तो अधर्म आदि अपेक्षम, तो अधर्म और के आधार पर जो उसके विकार हैं, वासना इत्यादि, वो सब की अपेक्षा रखते हुए क्या होता है? भूत विशेष संसर्ग निमित्तम भवति। तो अपुण्यत्वम क्या है कि विशेष संसर्ग, संसर्ग माने एक गुण का दूसरे गुण में चले जाना, सर्ग। तो वो विशेष जो उसको विकृत कर देता है। जैसे जल जो है वो बड़ा पवित्र है, लेकिन उसमें कोई अन्य चीज़ उसमें डल जाएगी तो उसमें पॉल्यूशन हो जाएगी। तो ये जो पॉल्यूशन है ये अस्वाभाविक है, ये अधर्म का कारण है। किसके द्वारा किया गया? अविद्या अवस्था में संसारियों के द्वारा किया गया। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो मैली हो जाती है। जो सारा आकाश, वायु, जल, ये 5 महाभूतों को हम सबको अपवित्र कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अविद्या अवस्था में उनकी हेल्थ, जो उनका स्वस्थता है, वो हमारे अधर्म के द्वारा नष्ट हो रही है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब अधर्म बढ़ जाता है तो पृथ्वी माता, जो भगवान विष्णु की पत्नी हैं, विष्णु पत्नी, इस प्रकार, तो वो पृथ्वी माता अपने पति के पास जाती हैं और कहती हैं कि ये पृथ्वी पर जो भूमि भार रूपी मेरी संतान है, जो केवल अधर्म कर रही है,
उस भार को दूर किया जाए। तब भगवान विष्णु ऐसे पांचों महाभूतों के अपुण्यत्व को दूर करने के लिए वो धर्म की स्थापना करते हैं। ये बात समझ में आ गई? अच्छा जी। अब तो तेजो, आगे यहां अगला हिस्सा है तेजो अस्मि विभावसौ। ठीक है, तो क्या है ये? तेजहा माने दीप्ति, तो प्रकाश। जो अग्नि के अंदर गुण है तेज का, तो दीप्त है। हम कहते हैं ये अग्नि प्रदीप्त है, खूब जल रही है। वो जो उसके अंदर, अग्नि के अंदर दीप्ति होती है, अग्नित्वम, जिसके कारण प्रकाश और अग्नि दोनों, गर्मी उष्णता भी है, प्रकाश भी है, वो जो उसका दीप्तपन है, जिसके कारण अग्नि को प्रदीप्त या मंद ऐसे कहा जाता है, तो उसकी जो दीप्त भाव है, च अस्मि, वो मैं हूं। कहाँ? विभावसौ। विभावसौ अग्नि का नाम है, तो ये सप्तमी है। तो अग्नि में, अब यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही देखना है जो जैसे भगवान ने कहा है कि अग्नि का सार क्या है? दीप्ति, तेज। सारा सार तेज अग्नि का जो है, वो तेज अग्नि का सार है। अब उस सार को हम अग्नि का विशेषण ना मानते हुए कहें कि ये सारा, ये क्या है? तेजहा अस्ति, उसके साथ अस्तित्वम लगाएं। इसका मतलब तेजहा अस्ति, तो तेज अस्तित्वम का गुण है। और तेज अगर अस्तित्वम का गुण है तो अस्तित्वम तेज में कहां से आ रहा है? अस्तित्वम तो केवल क्षेत्रज्ञ के पास है। और यह आपने अनुभव में देखना है, ये नहीं कि फिजिक्स क्लास की तरह बस याद कर लेना, ये नई इंफॉर्मेशन है, इसके आधार पे मैं दुनिया में व्यापार करूंगा। एक व्यक्ति थे, वो मेरे से पढ़ने आते थे और हमेशा यही कहा करते थे कि आप जो बताते हैं वो कथा के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो कथाकार बनना चाहते थे। तो उनको बार बार कहा जाता था कि आप कथा के लिए मत पढ़िए, आप तत्व ज्ञान के लिए पढ़िए, ठीक है, बिजनेस के लिए मत पढ़िए। तो वो मेरे से बोर हो गए और चले गए, क्योंकि उनको ऐसा व्यक्ति पढ़ाने वाला चाहिए था जो कथाकार बनने की विद्या दे। ज्ञान में उनका कोई रुचि ही नहीं थी। अच्छा जी, तो इसलिए ये देखना है, तो जो जहां पर भी भगवान कहें तेजहा अस्मि, तो कहना है तेजहा अस्ति। अस्ति हम समझते हैं, अस्ति ही अस्मिता होती है, ठीक है। अस्तिता और अस्मिता एक ही चीज है। मैं हूं, तो मैं से आता है अस्मिता, मैं, और हूं का मतलब है अस्तिता। तो तेज अस्मि, मैं तेज हूं, तो तेज के अंदर जो अस्तिता है वो मेरी अस्मिता है। मैंने ही तेज रूपी गुण को धारण किया हुआ है। तो उससे क्या हुआ? सारी अग्नि मई तेज भूते, ये भाषा जो भगवान बार बार लिख रहे हैं नहीं लिखा, तो वो हमने डाल देना है, तस्मिन मई तेज भूते अग्नि प्रोता। ऐसे ये हर जगह आपने लगानी है। तो अब आपने देखना है कि हाँ, क्या मेरे अनुभव में है? ये हर चीज अनुभव में देखनी है कि क्षेत्रज्ञ में ही सारा तेज जो है प्रोतम है। अस्तिता में ही सारा कुछ है। अगर अस्तिता ही नहीं है, अस्मिता ही नहीं है, तो फिर ये है ही नहीं, ठीक है। ये सारा संसार अस्तिता में ही प्रोतम है, बुना हुआ है, कल्पित है, ठीक है।
आगे देखिए, तथा जीवनम। अब भगवान कह रहे हैं हर जगह आपको मुझ अस्मिता को देखना है। जीवनम सर्वभूतेषु और तपश्च अस्मि तपस्विषु। तो ये देखिए, तथा जीवनम सर्वभूतेषु येन जीवन्ति सर्वाणि भूतानि तज्जीवनम। तो जीवनम क्या होता है? जिसके द्वारा सारे जीव जीते हैं। तो साइंटिस्ट से पूछें, वो कहते हैं लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। तो भाई वो लिविंग थिंग क्या है? कि वो अब मर गया तो जड़ हो गया, जीवित है तो जी रहा है। तो वो जीवनम जो है जिसके कारण सारे जीव जी रहे हैं, वो जीवनम सारे जीव का सार है। ठीक है, तो जीव का सार क्या हुआ? जीवनम। तो वो जीवनम हम अपने अनुभव में देखें, भाई मेरे अंदर मैं जीव हूं, तो किस चीज से मैं जी रहा हूं? तो हम देखते हैं ये शरीर जो है इसको धारण करने वाला क्षेत्रज्ञ यही जीवन प्रदान करने वाला है। क्षेत्रज्ञ चेतन आत्मा जो इस शरीर में व्याप्त है, इस शरीर को धारण करने वाला, लेकिन निर्विकार। तो आपने क्या कर देना है? सारा ये जो जीवनम है, ये जीवनम क्षेत्रज्ञ सारे शरीर को जीवित रखने का गुण, उसको जीवन कहा। ठीक है, तो जीवनम वो गुण है जिससे शरीर जो है जीवित रहता है। तो वो गुण किसने धारण किया है? क्षेत्रज्ञ ने। तो क्या कहेंगे? फिर वही भाषा में आएंगे कि हम कहेंगे मई जीवन भूते, जीवे। ठीक है, जीव में प्रोता। ठीक है, तो जितनी जो सारे जीव हैं वो मुझ जीवन भूते, मैं जीवन हूं सारे जीवों में। तो फिर मैं कौन हूं? क्षेत्रज्ञ। इस प्रकार सारे गुणों को क्षेत्रज्ञ में ही धारण किए हुए देख के आपको केवल शांत क्षेत्रज्ञ दिखना चाहिए कि क्षेत्रज्ञ किस प्रकार असंग हैं। भगवान ने सारी अविद्या कल्पित सृष्टि को कैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूप, पर और अपर अपनी प्रकृतियों के कारण धारण किया हुआ है, और वास्तव में कुछ भी धारण नहीं किया हुआ। दोनों प्रकृतियां अविद्या कल्पित हैं। क्षेत्रज्ञ वास्तव में ज्ञान, केवल ज्ञान रूप हैं। और ये एकदम इंस्टेंट नहीं आएगा ये ज्ञान। जब आप इसमें ठहरेंगे, उससे कर्म योगी बनेंगे, फिर ध्यान योगी बनेंगे। एकदम सब छोड़ नहीं देना पिछला। जो पिछले हम 6 अध्यायों में मेहनत करके आए हैं, ये अब बताया जा रहा है कैसे आप मेरे में प्रीति करते हैं। जब आपका मन गंध इत्यादि में जाएगा तो आप वहाँ पर क्षेत्रज्ञ में अपने मन को ले आइए कि इसका पूरा तत्व सार तो भगवान नारायण है, और मैं उन भगवान नारायण को अनन्य रूप से इस देह में देख रहा हूँ। वही सारे जगत के कारणम हैं, मेरे प्रेम के सबसे मौलिक प्रेम के आस्पद हैं, परम प्रेमास्पद नारायण से ही प्रेम है। ठीक है, इसी प्रकार भगवान कहते हैं तपश्च अस्मि तपस्विषु। तो सारे तपस्वी हैं, इतने बड़े बड़े हम कहते हैं जो वाल्मीकि जी हैं वो तपस्वी हैं, नारद जी तपस्वी हैं। तपस्वी क्या? अपनी इंद्रियों को वश में करना और सदा धर्म में लगना। ठीक है, या इंद्रियों को वश में करना और उनको
पीड़ा देना, शास्त्र के अनुसार उनको स्वाभाविक गति में नहीं जाने देना और पुण्य की प्राप्ति करना, तो वो सारा तप बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन भगवान कहते हैं सारे तपस्वियों में जो तप है वो किसका विशेषण है? फिर आप यही करेंगे, तप को क्षेत्र बनाइए और वो सारा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ तस्मिन तपसी मई, उस तप में मैं क्षेत्रज्ञ। तो अगर मैं क्षेत्रज्ञ हूं तो हर जगह तपस्वी कौन है? मैं ही तपस्वी हूं, प्रोता। सारे तपस्वी मुझ क्षेत्र में ही बुने हुए हैं। ऐसे ऐसे आपने सब जगह क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ, आपकी बुद्धि हर समय क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र कि ये सारा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में ही है, और सार रूप क्षेत्र ने अनेकता का रूप धारण कर लिया है। तो इस प्रकार अनेकता से वापस हम सत्य पे आ जाएंगे। इसको कहते हैं ध्यान योग। मुझ में जो प्रतिज्ञा भगवान ने की थी, मैं जिसका मुझ में मन गया हुआ है, ठीक है, तो अपने मन को संसार में जो प्रीति करता हुआ विक्षिप्त है उसको राम राम, ठीक है। तो रमन्ते योगिनः यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि। इस प्रकार योगी जिस प्रकार सदा चिदात्मा राम में रमन करते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के आत्मा चिदात्मा, ठीक है, वो हम कर्मयोग और ध्यान योग से प्राप्त करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।